students, today our topic is linear programming. This is our last chapter, linear programming. अब linear programming करने से पहले मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। linear programming में इसकी हमें जो नीड होती है linear programming की, ये तब पड़ती है जब हमें ट्रेड में पड़ेगी, आपको इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। सो सबसे पहले मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने एक्चुअल में यूज़ क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में भी जो जनरल वैल्यू हमने ले ली ए एक्स प्लस पी वाई। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमें क्या निकालना है, दैट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव हियर। सो पहले इसमें हम मैक्सिमम भी होगा और ये मिनिमम भी होगा। मैक्सिमम हम तब लेंगे जब हमें प्रॉफिट निकालना होगा और मिनिमम तब लेंगे जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी होगी। इज इट क्लियर? सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लीनियर प्रोग्रामिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को निकालने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहला काम क्या है कि हमें निकालना क्या है। प्रॉफिट को हम इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस में, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज़ करो, तो ये सब निकालेंगे। दूसरा इसमें आता है सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इसमें डेट कॉन्स्ट्रेंट्स मीन लिमिटेशन होती है जो हमारी, या फिर कुछ कंडीशंस रख देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई काम मतलब अगर मुझे इस चैप्टर को लीनियर प्रोग्रामिंग को 1 आवर में कंप्लीट करना, तो इसमें मेरे पास 14.1 भी आएगी, 14.2 भी आएगी। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन को 25 मिनट्स दे देती हूँ, तो इन दोनों को कितने कितने मिनट्स बचे, 35 में ब्रेक किया ना इसको, तो 35 अगर ले लेंगे तो हमारे पास 17 मिनट्स आए। तो इंट्रोडक्शन को इतना ज़्यादा टाइमिंग देके हम 14.1, 14.2, 17 मिनट में तो ख़त्म कर नहीं सकते। तो हम अपने आप को बाउंड करेंगे कि हम 1 घंटे में 20 मिनट 10 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन को देंगे, 20 मिनट्स हम किसको देंगे, या 25 मिनट्स भी अगर हम दें, 25 मिनट्स जो हैं वो हम किसको देंगे, अपने एक्सरसाइजेस को देंगे। सो इस तरह से जब हम कोई लिमिटेशन या कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कॉन्स्ट्रेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंट्रोडक्शन में एक जो पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, जो कि हमें लेना ही लेना होता है। फॉर एग्जांपल एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी इसी केस में होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस केस में होती है। क्लियर? लेस दैन 0 तो इधर आ जाएगी ना एक्स एक्सेस पे। सो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, एंड वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 इस केस में आती है, ठीक है। सो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैक्सिमम ये जो ग्राफ बनेंगे आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये कहाँ पे बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो मैक्सिमम केसेस, क्योंकि हम ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो हमें लेना ही लेना है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट होता है एक फिजिबल रीजन और एक होता है नॉन फिजिबल रीजन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिबल एंड द नॉन फिजिबल रीजन? देखिए, जब हम कॉन्स्टेंट अप्लाई करके अपना ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से हमने ग्राफ बनाया, और जिस रीज़न पे ये जो एक ग्राफ इस तरह से बनता है, और जिस रीज़न पे ये कॉमन पॉइंट्स आते हैं जिनके बीच में कॉमन ग्राफ बनता है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, फिजिबल रीजन। क्लियर? और ये जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स के साथ क्या हुआ हुआ है, बाउंड हुआ हुआ है। तो फिजिबल रीजन हो गया द कॉमन रीजन फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्ट्रेंट इज़ कॉल्ड एज ए फिजिबल रीजन। और ये फिजिबल रीजन हमें देखना पड़ता है कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो अगर देखेंगे हम तो ये बाउंडेड है, बिकॉज इट इज़ बाउंडेड इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। और कुछ इस तरह से ग्राफ भी बनता है हमारा। ये एक्स एक्सिस आ गई आपकी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई। तो अगर इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा तो ये जो कॉमन रीजन यहाँ पे फाउंड होता है, इस रीजन को बोला जाता है, ये भी फिजिबल रीजन आपका, मतलब वो रीजन यहाँ पे आपका ग्राफ कॉमन है, उस रीजन को फिजिबल रीजन बोलते हैं। हम वही तो हम प्लॉट करते हैं, हमारा आंसर वही तो होता है। बट यहाँ इस केस में ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये फ्री है, यहाँ से फ्री है मूव। बट इस केस में हमारे पास जो फिजिबल पॉइंट्स बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, जिसमें हमारे पास कॉमन ग्राफ बन रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ योर फिजिबल रीजन एंड नॉन फिजिबल रीजन, और बाउंडेड और अनबाउंडेड। क्लियर? सो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे, सो 2 टेलर ए एंड बी अर्न ₹300 एंड 400 पर डे रिस्पेक्टिवली। 2 टेलर्स हैं, वो अर्न कर रहे हैं कितने रुपीज़, 300 एंड 400 अर्न कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला मिनिमम कहाँ निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अब वो जो 2 टेलर्स हैं वो अर्न कर रहे हैं ₹300 एंड 400 हर दिन। ए कैन स्टिच 6 ए स्टिच कर सकता है 6 शर्ट्स को और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र। देखो शर्ट्स और ट्राउज़र अलग अलग दिया गया। ए का काम है कि 6 शर्ट्स और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र स्टिच कर सकता है, एंड बी 10 शर्ट एंड 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र पर डे, हर दिन। ठीक है, और हर दिन का वो कितना कमाते हैं, 300 एंड 400। ए टेलर ये कमाता है 300 एंड टेलर भी कितना आ गया, 400। ओके, टू फाइंड हाउ मैनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क इफ़, एंड कितने दिन दोनों एक साथ काम करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट। देखो शर्ट्स अलग दी गई हैं, पेयर ऑफ ट्राउज़र अलग दिए गए हैं। एटलीस्ट जो है 60 शर्ट्स एंड 32 पेयर ऑफ ट्राउज़र एट ए मिनिमम लेबर कॉस्ट, एंड फॉर्मुलेट दिस एज एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको फॉर्मुलेट करना है। अब आपको पता है यहाँ पे मिनिमाइज़ करना आपने अपने z को, तो मिनिमाइज़ मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब उसकी अगर देखा जाए, टेलर ए जो है कितने दिन काम करेगा, ठीक है, ताकि वो अर्न कर सके, कितनी प्रोडक्शन कर सकता है उतनी ही प्रोडक्शन, क्योंकि एक अर्न कर रहा है 300 रुपीज़ एक दिन के पर डे। तो हमें नहीं पता कि कितने दिन वो काम कर रहा है, तो कितने मतलब कॉस्ट कितने अर्न कर सकता है वो, टोटल लेबर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, z मिनिमाइज z कितना आएगा, 300 इंटू एक्स, मतलब x दिन काम करेगा, x को 300 के साथ मल्टीप्लाई करो, टोटल इसकी इतनी कॉस्ट बनेगी लेबर की, प्लस 400 इंटू वाई। हमने मान के चला कि टेलर ए वर्क कर रहा है x डेज एंड टेलर बी काम कर रहा है कितने दिन, y डेज काम कर रहा है। तो अब टेलर ए क्योंकि एक दिन का वो 300 कमा रहा है, तो x डेज काम करेगा तो 300x आप वो अर्न करेगा। अगर वैसे ही टेलर भी अगर y डेज काम करेगा तो 300y काम करेगा। अब हमें जो कॉन्स्ट्रेंट देखनी है, हमें ये देखना है एटलीस्ट 60 शर्ट दिया गया, एटलीस्ट 32 ट्राउज़र दिया। मैं शर्ट्स को अलग कर, क्योंकि टेलर ए जो वो x डेज काम कर रहा है, टेलर भी कितने दिन काम कर रहा है, y डेज काम कर रहा है। अब हमें शर्ट्स का देखना है कि टेलर ए जो है उसको हमने इसमें शर्ट्स को भी x कंसीडर करेंगे टेलर ए की, और ट्राउज़र को भी x कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो शर्ट्स के कॉन्स्ट्रेंट्स कितने आ जाएंगे, देखो टेलर ए जो है वो 6 शर्ट स्टिच करता है, और कितने दिन काम करना है उसने, x डेज काम करना है, तो x डेज में कितनी शर्ट स्टिच हुई, 6x प्लस, अब शर्ट्स की ही हमें देखना है सिर्फ। और टेलर बी जो है वो 10 शर्ट स्टिच करता है एक दिन में, 10, और टेलर बी को हमने क्या लिया, उसके काम को y के इक्वल, एंड एटलीस्ट 60 शर्ट तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इस तरह से कॉन्स्टेंट हो गया इसका, तो ये बन गया 6x प्लस 10y। इसी तरह से ट्राउज़र का कॉन्स्टेंट अलग से निकाल लेंगे, तो ट्राउज़र 4 पेयर है, 4x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 पेयर ऑफ ट्राउज़र। तो ये हमारा LLP बन के आ गया, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज़ गया, तो आपने लेना ही लेना है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट को। क्लियर? इसी तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, इसको पढ़िए यहाँ पे। स्मॉल फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग नेकलेस एंड ब्रेसलेट, द टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड द ब्रेसलेट दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। ओके, देखो यहाँ पे एक लाइन बन के आ रही, टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट दैट इट कैन हैंडल पर डे। जो टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट है जो एक दिन में वो हैंडल कर सकता है, वो कितने हैं, 24। इट टेक 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट। अब ब्रेसलेट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देखो 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। नेकलेस बनाने के लिए हाफ एन आवर। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल पर डे 16।
इफ़ द प्रॉफिट ऑन द नेकलेस, देखो प्रॉफिट आ गया और यहाँ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट लिखा है, तो इस प्रॉफिट को आपने z कंसीडर करना है, मैक्सिमाइज z, यानी कि टोटल प्रॉफिट लेना है। जब भी प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, एंड जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है। मैक्सिमाइज z, पहले तो हमें देखना है कि इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस, तो लेट x एंड y विद द नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड y विद द नंबर ऑफ ब्रेसलेट, ठीक है। x को हमने कंसीडर किया नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं, y को कंसीडर किया नंबर ऑफ ब्रेसलेट कितने हैं। तो 100 इंटू एक्स प्लस 300 इंटू वाई आ गया हमारे पास। टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, मैक्सिमाइज कर दिया हमने 100 इंटू एक्स प्लस 300 इंटू वाई। अब कॉन्स्टेंट अप्लाई करिए, आपने x ले लिया नंबर ऑफ नेकलेस एंड y ले लिया नंबर ऑफ ब्रेसलेट। कॉन्स्टेंट अप्लाई किया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट एट इट हैंडल हेल्प पर डे x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू, एट मोस्ट है तो लेस दैन इक्वल्स टू का साइन आएगा। इट टेक 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। 1 घंटा लग रहा है उसको नेकलेस बनाने के लिए एंड हाफ एन आवर लग रही है। नेकलेस नंबर ऑफ नेकलेस को उसने किससे कैसे कंसिडर किया, x। इट टेक 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट, सॉरी, एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस, हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस एंड 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर यानी कि लेस दैन इक्वल्स टू 16, ज़्यादा से ज़्यादा 16, उससे कम कितने भी हो सकते हैं। तो 1/2x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो हमने डिफाइन कर लिया, और लास्ट में लिखा है कि एटलीस्ट 1 ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस, कम से कम एक तो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वाई ऐसे तो 0 लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम एक तो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इसी तरह से बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर। फर्नीचर डीलर 2 आइटम्स के साथ डील कर रहा है, टेबल्स एंड चेयर। ही हैज़ ₹20,000 टू इन्वेस्ट। अब उसके पास टोटल कितने मनी है, 20,000 है इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस। जब भी हमेशा याद रखना, जब इस तरह से आता है ना कि एट मोस्ट 80 पीसेस को वो स्टोर कर सकता है, तो आपके पास सीधे जब भी स्पेस की बारी आएगी तो सीधे से पता है कि x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 80 आएगा, ठीक है। बट x किसको लेना, y किसको लेना, पहले ये देखना हमें। ए टेबल कॉस्ट हिम ₹800 एंड ए चेयर कॉस्ट हिम ₹200। ये तो हमारे पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट कॉन्स्ट्रेन आ जाएगा ये। ही कैन सेल ए टेबल ₹4। अब उसने सेल किया टेबल को, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस दी गई है इसकी और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ही कैन सेल ए टेबल इतने एंड इतने। एज्यूम डैट ही कैन सेल ऑल द आइटम डैट ही कैन बाई, सेल कर दिया। मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। तो 950 में से 800 माइनस किए, 150x प्लस 80y, और 280 में से 200 माइनस किए तो 80y। अब नेक्स्ट आ गया, उसके पास टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए था, 20,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 800 का जो टेबल था वो उसने इन्वेस्टमेंट तभी की ना जब उसने उसको बाय किया होगा, तो जो बाय वाला है वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। 800 का टेबल था और x नंबर ऑफ टेबल उसने लिए, तो 800 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई इज़ लेस दैन, तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 20,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे नीचे भी कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसलिए लेस दैन इक्वल्स टू 20,000 आ गया, क्लियर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 80। ये मैंने आपको बताया स्टोरेज कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर x और y लिए तो टेबल और चेयर ही वहाँ पे अरेंज होंगी और तो कुछ हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ टेबल अगर x लिया है तो नंबर ऑफ चेयर्स आपने y लिया, तो x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 80। ये 4x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 100। ये कहाँ से आया, आपने यहाँ से कॉमन लेंगे 200 को और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये तो आपने कंसिडर करना ही है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमने x ले लेना नंबर ऑफ हार्ड कवर बुक्स पब्लिश्ड पर वीक एंड द नंबर ऑफ पेपर बैक बुक पब्लिश्ड पर वीक। ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया, प्रॉफिट पर हार्ड कवर कितना हो जाएगा, फिर 72 माइनस
56 सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा ना जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। तो 72 माइनस 16 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 12 का प्रॉफिट हो रहा है पर पेपर बैक बुक पे। सो आपकी एक फ़िक्स्ड वीकली कॉस्ट भी लिखी गई है 9600। तो ये वीकली कॉस्ट है, तो एस पी माइनस सी पी करते हैं ना, तो जितना भी प्रॉफिट आपके पास, अब हमारे पास लिया है कि नंबर ऑफ़ बुक इतनी पब्लिश हो रही है पर वीक, नंबर ऑफ़ बुक इतनी पब्लिश हो रही है पर वीक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट इतना हो रहा है तो 16 इंटू एक्स इतने, मतलब एक्स हार्ड कवर पे कितना होगा प्रॉफिट 16 इंटू एक्स, एंड 12 पेपर बैक बुक पे कितना होगा 12 इंटू वाई माइनस। अब ये जो है ये फिक्स्ड वीकली कॉस्ट है, ये तो आपने निकालनी ही निकालनी है, तो नेट प्रॉफिट इसको निकालने के बाद होगा, ये भी कॉस्ट आपकी लग रही है तो माइनस 9600, तो नेट प्रॉफिट इतना आ जाएगा आपके पास। आगे कॉन्स्टेंट इसमें अप्लाई किए हैं तो इसमें हमेशा याद रखना 80 आवर्स दिया गया है, इसको पहले आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है एंड देन यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से इसके कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। z इज इक्वल्स टू 16x प्लस 12y माइनस 9600, x प्लस y इज लेस दैन इक्वल्स टू 960 एंड 10x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल्स टू 4800। So this is all about your exercise 14.1. Now come to the next exercise 14.2.